ऐसी किस्से हैं जिनसे तो हम लोग वंचित हैं, वहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम नहीं जानते। लेकिन हमेशा मैं आपके सामने नए नए रहस्यों का खुलासा करती आई हूँ। मैंने आपको गुरु पुराण से लेकर महाभारत के कई ऐसे किस्से बताए जिनको शायद आप ना जानते हो। शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि कर्ण के भी बेटे थे। जी हाँ, पहले तो आपको बता दें, उनके 8 नहीं 9 बेटे थे, जिनमें से 8 का निधन हो गया था। 8 की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इनकी मृत्यु हुई कैसे? किसने इन 8 पुत्रों का वध किया? तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कर्ण के 8 पुत्रों का रहस्य और उनका वध किसने किया। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए महाभारत का वो किस्सा जिसको शायद आप ना जानते हो। जैसा कि समय समय पर हम महाभारत और रामायण के पात्रों की जुड़ी रोचक कथाएं बताते रहते हैं, वहीं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ण के पुत्रों के विषय में। साथ ही हम जानेंगे किसने किया था कर्ण के 8 पुत्रों का वध। जी हाँ, शायद आप जानते भी ना हो कि कर्ण के 8 पुत्र थे, क्योंकि महाभारत में कर्ण के 8 पुत्रों का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। हर चीज कर्ण से जुड़ी हुई है। कर्ण की प्रतिभा, कर्ण का धैर्य, कर्ण का शौर्य और कर्ण के वीरता से जुड़ी हुई है। लेकिन कोई नहीं जानता कि कर्ण के खुद के 8 पुत्र थे जिनका वध हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका वध कहां पर हुआ? पहले तो आपको बता दें कि कर्ण पांडवों के ही भाई थे, लेकिन कुंती ने कर्ण को तब जन्म दिया था जब कुंती कुंवारी थी। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दिया था कि तुम किसी भी भगवान की पूजा करके संतान की प्राप्ति कर सकती हो। उस बच्चे को नाम तुम्हारा और पिता वो होगा जिस भगवान ने तुम्हें वो संतान दी है। ऐसे ही कुंती ने गुरु दुर्वासा की बात को मजाक समझ लिया और उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, और अचानक से कुंती के हाथों में एक संतान आई। जी हाँ, वो संतान और कोई नहीं बल्कि कर्ण थे। जब कुंती ने ये देखा तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि मुझे नहीं लगा था कि ये सच में हो जाएगा। वही उस समय कुंती कुंवारी थी। कुंती डरने लगी कि अगर मैंने इस संतान को पाला तो लोग मेरे पर उंगलियां उठाएंगे, लोग मेरे पिता, मेरे घराने पर उंगलियां उठाएंगे कि मैं कुंवारी ही मां बन गई। उस समय कोई नहीं जानता था कि कुंती ने तपस्या कर 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 ऋषि दुर्वासा से ये वरदान पाया है। तब कुंती ने कर्ण को गंगा मां में डाल दिया और कहा कि गंगा मां, सूर्य भगवान, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे की रक्षा करें। तब सूर्य भगवान आए और उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने मजबूरी में इस बच्चे को गंगा में डाला है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। उस समय सूर्य भगवान ने कर्ण को सोने का सुरक्षा कवच दिया, जिसने आगे चलकर कर्ण की बहुत मदद की। चलिए आपको बताते हैं, कर्ण एक महान योद्धा और बलशाली योद्धा था। फिर भी पूरे जीवन अपमान का पात्र बना रहा, क्योंकि उसका पालन पोषण एक शूद्र माता पिता, जी हाँ, एक शूद्र माता पिता ने किया। इसी कारण वो द्रौपदी से प्रेम करने के बावजूद भी उससे विवाह नहीं कर पाया था, और सूत पुत्र होने के कारण उसे अधिक महत्व नहीं दिया गया। द्रौपदी का विवाह पांडवों से होने के बाद उसने पिता अधिरथ के कहने पर एक सूत कन्या से विवाह किया, जिसका नाम रोषाली था। बाद में कर्ण ने सुप्रिया नाम की कन्या से भी विवाह किया। इस प्रकार कर्ण की 2 पत्नियां थी, जिनसे 9 पुत्र प्राप्त थे। बता दें, वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, शूसेन, शत्रुंजय, दिपाद, प्रसेन और बनसेन, इन सभी में पिता के सम्मान पराक्रम तो नहीं था, परंतु ये बहुत साहसी और बलशाली थे। ये सभी पुत्र किसी भी योद्धा के सारथी नहीं बने, अपितु अपने पिता की ओर से योद्धाओं की तरह महाभारत का युद्ध लड़े। महाभारत के महान योद्धा पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भीम, कर्ण,
अर्जुन के सामने कर्ण के 9 पुत्रों का बल कुछ भी नहीं था। फिर भी उसके इन पुत्रों ने साहस दिखाते हुए अपने पिता की ओर से युद्ध करने का निश्चय किया और इनमें से 8 पुत्र मारे गए। बता दें, बनसेन ने युद्ध में सबसे बलशाली पांडव भीम से युद्ध किया और भीम के द्वारा ही बनसेन वीरगति को प्राप्त हुए। वृषसेन, शत्रुंजय और द्विपाद ने महान धनुधर अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन को कौन हानि पहुंचा सकता था जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने थे। इस प्रकार 3 पुत्रों की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। कर्ण के अन्य 3 पुत्रों चित्रसेन, सत्यसेन और सुरेश ने नकुल के साथ युद्ध किया और ये तीनों नकुल के द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि उसके पुत्र प्रसेन का युद्ध सात्यकी के साथ हुआ था। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था और एक महान धनुधर था। प्रसेन का वध सात्यकी द्वारा हुआ और इस प्रकार कर्ण के 8 पुत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उसके पुत्र वृषकेतु का वध कोई नहीं कर सका और युद्ध के पश्चात कर्ण के सभी पुत्रों में एक वृषकेतु ही जीवित था। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के पश्चात पांडवों को ये पता चला कि कर्ण उन्हीं का भाई था। तब अर्जुन ने अपने भतीजे अर्थात कर्ण के जीवित बचे हुए पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित कर दिया था और बाद में पांडवों को बहुत पछतावा हुआ था कि वो नहीं जान पाए कि कर्ण उन्हीं का बेटा था। युधिष्ठिर ने तो कर्ण से माफी तक मांगी थी, वहीं भीम ने अपने हाथों को नुकसान तक पहुंचाया था कि उन्होंने कैसे एक भी बार कर्ण पर हाथ उठाया। वहीं अर्जुन को बहुत बुरा लगा था कि मैं जिसे हमेशा से अपना दुश्मन समझता रहा वो मेरा खुद का भाई था। कर्ण ये जानता था कि ये मेरे भाई हैं और इसी वजह से कर्ण ने कुंती को वादा किया था कि वो किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कर्ण ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ अर्जुन अगर मेरे पास आएगा तो मैं उस पर हाथ जरूर उठाऊंगा। बता दें, कुंती ने आखिर समय में कर्ण को तो बता दिया कि ये 5 तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि शायद कुंती जानती थी कि कर्ण इन 5 से ज्यादा ताकतवर और वीरता वाला है। लेकिन कुंती ने अपने 5 बेटों को नहीं बताया कि कर्ण भी तुम्हारा भाई ही है। और कुंती ने तब बताया जब कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया और इसके बाद कुंती को बहुत अफसोस भी हुआ। जी हाँ, अक्सर हम लोग ज्यादातर टीवी में ही महाभारत देखना पसंद करते हैं या आजकल वेब सीरीज में भी महाभारत के नए नए वर्जन्स आ गए हैं और हम वहीं पर महाभारत देखते हैं। हमने कभी महाभारत को पढ़ने की कोशिश नहीं की। इसी के साथ आपको बता दें कि कोई नहीं जानता कि कर्ण के पुत्र थे और कर्ण की 2 बीवियां थी। जी हाँ, हम इतना तो जानते हैं कि उनकी एक बीवी रुशाली थी, लेकिन कर्ण ने 2 शादियां की थी। दूसरी शादी उनकी सुप्रिया से थी, जिनसे इनके कुल 9 बेटे थे, जिसके बाद 8 का वध हो गया, लेकिन एक बेटा बच गया, जिसको युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित किया। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।